हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा। मैंने मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में एक बाय कॉल दी थी आपको, जब वो शेयर्स 47 रुपीज़ पर चल रहा था। तो मैंने एक बाय कॉल रिकमेंड की थी अपने व्यूअर्स के लिए। आप में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल भी काफ़ी सब्सक्राइब किया, और अभी वो जो शेयर है वो 74 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज 18 अगस्त को आज उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 74 रुपीज़ एंड 50 पैसे पे उसकी क्लोजिंग हुई है BSE और NSE के अंदर। तो उस शेयर्स ने अभी तक आपको 57% रिटर्न दिए मेरे रिकमेंडेशंस के बाद। तो जो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ये इसलिए लेके आया हूँ कि आप बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके जो कॉल आ रहे हैं मेरे को ऑल ओवर इंडिया से, और इवन अब्रोड से भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि अब हम मेक मनी ऑर्गेनिक्स में करें क्या, कि सर इतना गेन आ चुका है, बताइए होल्ड करें या इसको बाय करें फर्दर या इसको सेल करके निकल जाएं। तो अब वो सारे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल्स के व्यूअर्स हैं, उनके फ़ोन के जवाब मैं दे पाने में सक्षम नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की CA प्रोफेशनल की कोचिंग क्लासेस चलती हैं। तो मैं CA के अंदर एक फैकल्टी हूँ, ICI जो कोर्स कंडक्ट कराता है CA फाइनल और IPC का, उसके अंदर मैं एक फैकल्टी हूँ। तो मैं वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग टीच करता हूँ। तो जिस वजह से मेरा जो डे शेड्यूल होता है वो बिल्कुल बिजी होता है, बिल्कुल पैक होता है। तो मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं सभी लोगों के जवाब दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों की अनुरोध के ऊपर मैं ये वीडियो आपके सामने डाल रहा हूँ कि अब आपको मेक मनी ऑर्गेनिक्स में करना क्या है। अभी जो आपको ये 57% की जो अप्रिसिएशन मिली है शेयर प्राइस में मेरी रिकमेंडेशन के बाद, और वो केवल जस्ट 1 मंथ के अंदर ये सारी रिटर्न आपके सामने आई है। ये मेरी एक फंडामेंटल गोल है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डाली है, जिसका मैं लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं उसका लिंक भी आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के नीचे। तो अगर आपको मेरी जो पिछली वीडियो थी वो अच्छी लगी, और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे, तो आप जो मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा। मेरे चैनल को जो है वो आप शेयर करिएगा, जिससे कि फ्यूचर के अंदर मैं आपको जो मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएं। तो सीधी सी बात यह है कि आपको मेरे चैनल को सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, आपको मेरे जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है। और तीसरा, जो आपको बेल नज़र आ रही है, ठीक है, उसको आप प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे भी मेरी जो वीडियो आए तो आपके यूट्यूब के ऊपर वो तुरंत आपको उपलब्ध हो। तो आइएगा मैं आपसे बात करता हूँ मेक मनी ऑर्गेनिक्स में ये प्राइस अप मूव आया क्यों है, और अब आपको किस चीज पर नजर रखनी है, किस तरीके से इस शेयर के अंदर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। देखिएगा, अभी पिछले हफ्ते इस कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए, क्वार्टरली रिजल्ट्स इस कंपनी ने पेश किए। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि पिछले 2 साल से कंपनी बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। इस बार जो कंपनी की जो रिजल्ट रहे उसमें कंपनी को 421 करोड़ रुपए का उन्होंने कंसोलिडेटेड सेल दिखाई है। 421 करोड़ रुपीस की कंसोलिडेटेड सेल थी Q1 की फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए। और उसके सामने कंपनी का जो ईपीएस आया था वो 1.29 पर शेयर था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अगर हम इसको एनुलाइज करते हैं तो करीबन करीबन हमें लग रहा है कि 5 से 6 रुपए के बीच में ईपीएस आएगी। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 से 6 रुपए के बीच में आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम इस तरीके के इसके जो पीयर्स हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था रैलीज इंडिया या पीआई इंडस्ट्रीज, अगर उसके हिसाब से अगर इसको वैल्यूएशंस दें तो कम से कम ये शेयर है जो भी 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में नियर फ्यूचर में होना चाहिए। तो इसका जो शेयर प्राइस अभी आया है 75, ये इसका फर्स्ट मूव है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका अभी भी ये फुली प्राइस्ड नहीं है शेयर। तो आप में से जिन लोगों को लगता है कि ये शेयर मैं यहाँ से बेचकर निकल जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हालांकि यहाँ पर आपको टेक्निकल कुछ रेजिस्टेंस मिलेंगे 72 रुपीज के आसपास, जहाँ पर अभी शेयर चल रहा है 74.50 के आसपास। तो ये जो एक पूरी रेंज होगी 70 to 80 के बीच में, यहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आए, क्योंकि शेयर ने एक बहुत जबरदस्त अप मूव दिया है इस वीक के अंदर। तो आपको अगर टेक्निकली अगर आप इसमें ट्रेडर हैं तो आप अपने टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको होल्ड करके रखिएगा अभी शेयर्स को। अगर आप फर्दर बाय करना चाहें तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं वो आपको एडवाइस कर देंगे। लेकिन मेरी राय है कि जिन लोगों ने पहले खरीद रखा है वो प्लीज होल्ड रखिएगा, वो सेल ना करें।
कुछ ब्रोकरेज हाउस ने भी अब इसके ऊपर बाय कॉल दी है। इस शेयर्स के ऊपर जो बाय कॉल दी है उसके बाद इस शेयर्स के अंदर और फर्दर अप मूव आने की संभावना और बढ़ गई है। इसके अलावा जो आज जो 18 अगस्त को जिस दिन मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम इस शेयर के अंदर जो एनएससी के ऊपर जो वॉल्यूम था वो 2 करोड़ से ऊपर शेयर्स का था। यानी कि टॉप ट्रेडेड काउंटर्स के अंदर आज मेक मनी ऑर्गेनिक्स शामिल था। 2 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम आज एनएससी के अंदर था और बीएससी के अंदर 50 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ का वॉल्यूम आज इस शेयर्स के अंदर था। और इस कंपनी के कुल 25 करोड़ शेयर्स में से 2.5 करोड़ यानी कि 10% इक्विटी आज स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही थी, जिसमें करीबन 27% इक्विटी आज डिलीवरी के रूप में गई है। यानी कि करीबन 56 से 57 लाख शेयर्स आज नए बाय किए हैं कुछ लोगों ने। तो जो वो नई डिलीवरी आज आई है शेयर्स के अंदर, उसे लगता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इस शेयर्स को बाय कर रहे हैं। और पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसके बाद रिलायंस जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी इस मेक मनी ऑर्गेनिक्स के अंदर अपनी होल्डिंग की है। तो सीधी सी बात है कि इसकी जो प्राइस मूवमेंट आई है उसके मैंने कुछ कारण बताए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 3 से 4 दिन के अंदर जो इसमें डिलीवरी वॉल्यूम चल रहा है और जो इसके अंदर वॉल्यूम चल रहा है कि रोज 70-80 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम एनएससी पर और करीबन 20 से 25 लाख का जो वॉल्यूम था वो बीएससी पर चल रहा था और डिलीवरी परसेंटेज भी 40% के अराउंड में थी। तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो कमजोर हाथ थे, जिनके कमजोर हाथ थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, उन्होंने शेयर को बाय कर लिया और जो कमजोर हाथ थे वो इस शेयर को छोड़ के जा चुके हैं। अब ये जो शेयर है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी 50% से ज्यादा है। इसके अलावा एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं डोली खन्ना, जो कि राजीव खन्ना जी जिसको ऑपरेट करते हैं अपनी वाइफ के नाम से, उनके भी पोर्टफोलियो के अंदर है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी पोर्टफोलियो में मेक मनी ऑर्गेनिक्स है। तो जो भी स्टेटमेंट आई थी शेयर होल्डिंग की, उस शेयर होल्डिंग के स्टेटमेंट के अंदर उनका नाम था, तो वो भी काफी लंबे टाइम से उस शेयर्स को ओन कर रहे हैं। तो आपको एक विश्वास मिलता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इस शेयर्स की तरफ आ रहे हैं, तो ज्यादा रिस्क आपको लगेगा नहीं क्योंकि वो लोग भी बड़ा देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अगली बात यह है कि अब इसमें आपने करना क्या है। करना ही है कि देखिए इसके जो तीनों सेगमेंट्स हैं, बेसिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और पिगमेंट्स, तीनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ब्लू पिगमेंट के अंदर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि जो बाकी पिगमेंट्स हैं उसमें चाइना से कंपटीशन हो सकता है, लेकिन इस कंपनी को कोई चाइनीज कंपटीशन भी नहीं है। इसके तीनों सेगमेंट बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जो इस बार इसके रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर भी, इसकी ईपीएस में भी नजर आया। और कंपनी के जो एमडी हैं, सीएमडी हैं, उन्होंने भी मीडिया के अंदर ये बात बोली है कि वो अपने जो रेवेन्यूज को है वो 3000 करोड़ तक आने वाले 4 साल के अंदर करने वाले हैं। और उसके बाद जो उनको जो मार्जिन है यानी कि जो प्रॉफिट में मार्जिन है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो करीबन 15 से 20 रुपए हो सकती है। और वहां पर अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो लॉन्ग टर्म इसका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। तो वहां पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस शेयर्स में किसी भी तरीके से किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पर सेल करना चाहिए। अब बात आती है कि इसको बाय करना चाहिए और या नहीं। देखिए जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें यहाँ पे फर्दर बाय भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो पुराने इन्वेस्टर के मुकाबले में थोड़ी कम हो गई है आपकी, क्योंकि आप एक ऊपर के रेट पे बाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत वैल्यू बचती है अभी, इस शेयर के अंदर बहुत वैल्यू है अभी भी। और मुझे लगता है कि ये आने वाले 1 से 2 साल के अंदर शेयर 120 रुपए से 150 रुपए बहुत जल्दी से आ जाएगा। और अगले क्वार्टरली रिजल्ट अगर और बेहतरीन आते तो बहुत ही जल्द ये 100 रुपए का आंकड़ा भी छू सकता है, बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर के अंदर। तो सीधी सी बात यह है कि अब आगे आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और दूसरी बात क्या है कि बिजनेस बहुत बेहतरीन है, पीयर्स के मुकाबले में अभी भी बहुत चीप वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। ये 50 से 60% के बीच का जो राइज आया है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर, उसके बाद भी इसकी जो वैल्यूएशन है ये फुली प्राइस्ड नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि जो वीक हैंड्स थे वो शेयर से निकल गए और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर आज ये शेयर है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से पहले वीडियो में आपको बताया था, तो वो पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें इसकी पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में, किस तरीके से बिजनेस करते हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा वीडियो के अंत में कि आपको अगर ये मेरा चैनल, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपको देखिए चैनल पे बेल आ रही है उसको आप प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो मेरी उपलब्ध होती रहे। तो जो लोग मेरे को प्रश्न कर रहे थे ये कि सर आप आगे करें क्या,
मैंने उन सबका जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मेरे को प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि इंडिविजुअली आंसर देना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। फोन कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी रहता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप इसको होल्ड करिएगा, सेल करने की जल्दबाजी ना करें। अगर ट्रेडर हैं तो अपना चार्ट देखकर सही डिसीजन लें। इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप इसको होल्ड करिए, और ज्यादा जानकारी के लिए और किसी तरीके का फैसला लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार सलाह कर लें, और अंतिम फैसला आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। थैंक यू वेरी मच।